हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ एंड साइंस टीचर के पाठक सर। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उससे स्टडी कराएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में 8.1, 8.2 और 8.3 हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा था। और आज हम लोग स्टडी करेंगे 8.4। 8.4 को पढ़ने से पहले 8.1, 8.2 और 8.3 का जो वीडियो है हमारा उसे पहले देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 8.4। देखिए 8.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए मैथमेटिक्स है क्या, मैथमेटिक्स है कि क्वेश्चन को समझ में आ गया और उसके फंडे को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया तो वो कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसको सॉल्व कर सकते। लेकिन अगर यही क्लियर नहीं हो पाया तो हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रट के हम पास नहीं हो सकते। आई समझ में? तो चीजों को समझिए कि क्वेश्चन नंबर जो एक बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि जैसे हमने आपको बता रखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेज और सेक, 6 होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये 3 दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि इन तीनों को एक्सप्रेस कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। एक्सप्रेस का मतलब होता है रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। किसमें रिप्रेजेंट करना है? कॉटे में करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। एक नंबर जो क्वेश्चन है यही बोल रहा है। तो हमने आप लोगों को बता रखा था कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा रखा है। वो फॉर्मूला है कॉसेज स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखिए ये फॉर्मूला ही क्यों लिए, क्योंकि हमें साइन को एक्सप्रेस करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है किसमें? कॉट ए में, इसलिए लिया मैंने। तो ये देखिए कॉसेज स्क्वायर ए, ये नेगेटिव है, उधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉसेज का अपोजिट क्या होता है? कॉसेज का अपोजिट होता है साइन। कॉसेज का अपोजिट क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। तो इसे हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1 बाई साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर है। एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे से कि जैसे मैंने बोला कि साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेज होता है। तो साइन का अपोजिट मतलब साइन थीटा का अपोजिट कॉसेज बोलेंगे। लिखने का तरीका ऐसे ऐसे लिखेंगे 1 बाई करके। इसी तरह कॉसेज का अपोजिट साइन हो जाता है। अब हम बाई में 1 लिख दिए। अब देखिए 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों, तो साइन स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 1 का मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 1 हो गया हमारा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा साइन ए का आ गया आंसर इतना होगा। साइन ए को हम आंसर किस में लेकर आए? कॉट ए में। इसी तरह क्या कह रहा है कि सेके को का भी आंसर कॉट में लिए। तो वी नो डेट, हमें जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को लिखवा रखा है सर फॉर्मूला ये कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए 10 को उधर करेंगे, 1 को इस साइड लेकर आएंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर है। ये रूट है, इधर आएगा तो कॉट में लेकर आना है ना, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर है ए माइनस 1, तो सेक का लेकर आना है। तो ध्यान दीजिएगा एक जगह गलती हो गया यार। क्या गलती हो गया? इसे कॉट में लेकर आना है ना। आप क्या करो, 1 है 1, ये माइनस से उधर प्लस कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए क्योंकि सेक का लाना है।
ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये टेन स्क्वायर है ना, इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। कॉट स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर तो हमारा यहां भी आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर है, देखिए कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम कॉट स्क्वायर है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, और 1 करेंगे तो कॉट स्क्वायर है प्लस ये 1। अब देखिए ये सब सारे पर रूट हो गए। अब ध्यान दीजिए, कॉट स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल जाएगा तो सेक रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, या कॉट स्क्वायर है प्लस 1 लिखिए, दोनों सेम है। आइए रूट से तो कॉट है। देखिए ये भी आंसर हो गया, ये भी सेक में आ गया ये। अब तीसरा क्या करें? टेन है, तो टेन ए का फॉर्मूला होता है, अपोजिट हो जाता है कॉट है। देखिए आंसर आ गया, तीनों आ गया, साइन, सेक और टेन। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हमारा। और आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए मैथ, क्योंकि बार बार रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। और ये सबके साथ होता है, आपके साथ मैं भी जब आपके क्लास में पढ़ता था तभी मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन बार बार हम लोग क्या करते थे कि उसको रिवीजन करते थे। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर फॉरगेट हो जाएगा सारा चीज। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन था कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉटे में चेंज कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होता है, तो 6 में बोल रहा है कि जो जितना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उस सबको एक्सप्रेस कीजिए, चेंज कीजिए किस में? सेके में। ठीक है, तो सेके में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए यहां से अच्छे से समझिए कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखिए अब हमें सेके में लाना है, तो इन दोनों में साइन का अपोजिट तो कॉसेज हो जाता है, तो सेक तो आएगा नहीं, तो इसलिए इसका अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो साइन स्क्वायर ए, ये क्या है? कॉसेज स्क्वायर है, तो इसको सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये प्लस उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाई में 1 रखें, ये देखिए स्क्वायर है। अब हम क्या किए कि ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, और सेक स्क्वायर है और 1 का जो एलसीएम लेंगे हम, तो सेक स्क्वायर है डिवाइड करेंगे, सेक 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर है कैंसिल 1, ये सब पे रूट। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट क्या हुआ? कैंसिल हो गया। साइन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ध्यान दीजिए सेक ए, देखिए ये हमारा आंसर आ गया, एक तो आंसर आ गया। दूसरा क्या करेंगे, चीजों को समझिएगा। साइन ए का आ गया, अब कॉस टेन इसी तरह सबका निकालेंगे, पांचों का होता 6 है, लेकिन सेके में सबका आंसर लाना। देखिए सेके में आ गया सारा। अब देखिए साइन कॉसेज जो होता है ना, कॉसेज थीटा, वो 1 बाई साइन थीटा होता है, तो 1 को 1 लिखे। आइए देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, कॉसेज ए इक्वल टू सेक ए बाई रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए आ गया हमारा, ये दूसरा भी आंसर आ गया हमारा। अब तीसरा क्या होगा? हमें पता है एक फॉर्मूला और, कि सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हमें आंसर की सेक ए में लाना 10 को, तो ये इसको उस साइड और इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो सेक ए स्क्वायर ए
ये देखिए ये माइनस से उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि tan स्क्वायर ए, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तो tan स्क्वायर ए हो गया, तो अब स्क्वायर जो है वो रूट के इक्वल टू के इधर आएगा तो रूट में चला आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि tan ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए ये tan ए का आ गया आंसर हमारा, ये थर्ड आ गया। अब tan ए किसका होता है, अपोजिट होता है किसका, कॉट का। तो कॉट ए निकालना हो तो 1/tan ए, बाई फॉर्मूला 1/tan ए का है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए कॉट का भी आ गया, तो ध्यान दीजिए हमने किसका साइन का निकाल लिया, कॉसेज का निकाल लिया 2, tan ए 3, कॉट ए 4, सेक ए है 5 और एक कॉस। तो कॉस का कुछ नहीं करना है, कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sec ए। चलिए ये भी आ गया, आशा करता हूं पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, बैक कीजिए और फिर देखिए, फिर समझ में आएगा। देखिए बार बार देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैथ क्या है कि बार बार करने की चीज है, तभी हो पाएगा। प्रैक्टिस कीजिए बार बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि इवेल्युएट करना है थर्ड का, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना, आप तुरंत क्या करना कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे कि एक को तोड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, या दूसरे को तोड़ेंगे पहले को छोड़ेंगे। दोनों को तोड़ना और दोनों को छोड़ना नहीं होगा। अगर दोनों को तोड़िएगा दोनों को छोड़िएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है 2 की जगह 4, 4 की जगह पर 6, 8, 10 ऐसे कुछ क्वेश्चन हो, उसके टर्म हो। तो एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है, एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है। तो 2 है तो एक तोड़ेंगे एक छोड़ेंगे। दोनों तोड़िएगा दोनों छोड़ दीजिएगा तो प्रॉब्लम, छोड़िएगा तभी नहीं सॉल्व होगा और तोड़िएगा तभी भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। ये क्वेश्चन हो मैथ का या रियल लाइफ है, इसलिए बैलेंस बना के रखिए आप लोग। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना, तो इसको साइन स्क्वायर और ये 63 डिग्री है तो 90 माइनस 63 को लिख सकते हैं। देखिए 90 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 हो जाएगा, और प्लस ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर, और 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी हमने बोला कि एक को तोड़ दिए तो दूसरे को छोड़ देंगे। दोनों को तोड़िएगा या छोड़िएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तोड़िएगा फिर भी प्रॉब्लम, छोड़िएगा फिर भी प्रॉब्लम। अब कॉस स्क्वायर, अब देखिए 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं 73 डिग्री। 90 में से 73 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा तो 70 हो जाएगा, और इसको तोड़ दिए इस दूसरे वाले को छोड़ देंगे। एक चीज कॉन्सेप्ट की बात है समझिएगा, जैसे अगर साइन 90 डिग्री है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ कंप्लीट वैल्यू है। साइन का 90 जो है वो कंप्लीट वैल्यू है, साथ में है, वो मल्टीप्लाई में नहीं है। मल्टीप्लाई में लिखना गलत हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, हमने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है 8.3। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा और कॉस स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1 हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बोलेंगे कि सर आपने तो लिखवाया है फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो कैसे हो पाया। तो चीजों को समझिए कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 63 का होल स्क्वायर, डिग्री का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का मतलब ये नहीं होगा 63 का भी स्क्वायर हो, नहीं, इसका मतलब केवल साइन स्क्वायर है। अब ये ऐसे है तो हम अब नीचे अंदर वाले को लिख सकते हैं ऐसे, साइन 90 माइनस 63 है ना, तो 27 डिग्री
ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट्स? अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा की जगह पर 27 डिग्री और पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी सेम एज इट इज है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसका थर्ड का सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है ना, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, इसे भी क्या करेंगे कि एक को तोड़ेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से एक को तोड़िए दूसरे को छोड़िए, इन दोनों में भी एक को तोड़िए दूसरे को छोड़ दीजिए। तो हम इसको अगर तोड़ते हैं तो 90 माइनस 25, 90 क्या है 65, 90 में 65 जाएगा 25 होगा, इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वाई फॉर्मूला कॉस 65, कॉस देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और ये साइन 65, कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, साइन साइन क्या होगा साइन स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 का। अब देखिए ये थीटा के जगह पर क्या होगा 63 है, हो जाएगा 65 होगा, 95 होगा, 83 होगा, 110 होगा, कोई भी डिग्री हो सकता है, लेकिन होगा तो दोनों जगह सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। इक्वल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 65 है, यहाँ 75 हो जाए, या 65 है 64 हो जाए, तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, इस चीज को समझिएगा आप लोग। अब फोर्थ थर्ड हो गया, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। देखिए बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेहनत कीजिएगा ना उतने ज्यादा ये चीजें समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि 10th क्लास के बच्चे आई थिंक डेट घूमने में अब टाइम स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको यहाँ पहुंचना है ना, आप मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कभी भी नहीं पहुंच पाइएगा। अगर यहाँ पे पहुंचना है मेहनत ऊपर कीजिएगा तभी आप इसके इक्वल हो पाइएगा, या इससे ऊपर चले जाइएगा। देखिए स्टूडेंट के लाइफ में, मतलब कि एक स्टूडेंट के लाइफ में जो रिजल्ट है ना वो उसके हाथ में नहीं है, स्टूडेंट के हाथ में है क्या, तो केवल और केवल स्टडी। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए और ये थिंक करना छोड़ दीजिए कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट कुछ भी हुआ उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप अपना 100% देते हैं, मान लीजिए 10% कम भी आ गया तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप अपना 100% नहीं दीजिएगा, अगर आपका 90% भी आ गया तो प्रॉब्लम है। इसलिए आप अपना 100% दीजिए। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड तो हो गया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। अब ध्यान दीजिए, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये देखिए यही उम्र है आप लोगों की कुछ करने की, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पहली बार आप लोग इतना अच्छा बोर्ड का एग्जाम देते हैं और दूसरे में भी पढ़ाई नहीं होता है, और तीसरे में भी आप आई थिंक टीनेजर हैं, तो आपके बॉडी के अंदर फिजिकल जो चेंजिंग हो रही है वो अलग ही परेशान किया हुआ है आपको। तो उसको कंट्रोल कीजिए और आई थिंक दैट पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए 9 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 9 आंसर। ठीक है, चलिए फोर्थ का सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा कॉसेज थीटा। ध्यान दीजिएगा कि साइन कॉस को छोड़कर अगर कोई भी टर्म कॉट कॉसेज सेक में हो तो सबसे पहले हमारा दिमाग में ये होना चाहिए कि उसको साइन कॉस में चेंज कर दे, क्योंकि साइन कॉस में यदि उसको हम चेंज कर लेते हैं तो इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस tan थीटा है ना, तो 1 और tan थीटा किसके इक्वल होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा किसके कॉस थीटा के। दूसरा है क्या 1 प्लस कॉट थीटा है ना, कॉस थीटा बाई
साइन थीटा, और ये कॉसेज किसके अपोजिट हो जाता है, साइन के। ठीक है, अब देखिए इसके भी बाई में 1 है, इसके भी बाई में 1 लिख सकते हैं। अब इन तीनों को जब एलसीएम निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, 1 से डिवाइड करें कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा, कॉस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस कॉस कैंसिल 1। अब ध्यान दीजिए, इनका साइन थीटा डिवाइड करेंगे, साइन थीटा 1 में करेंगे, साइन थीटा प्लस साइन साइन कॉस थीटा -1। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को a मान लेते हैं हम और इसे b मान लेते हैं, और नीचे है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a थीटा ही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, ये प्लस का साइन है। ठीक है, और देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़िए, a प्लस बी का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये होगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होता है, और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज देखिएगा, ये माइनस ये प्लस है, कैंसिल हो गया, बचा ये कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल, 2 आंसर। देखिए सेकेंड का जो ऑप्शन है सी वो आएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ का थर्ड नंबर की सेक ए, स्क्रीन पर देखिए आया हुआ है कि कह रहा है कि सेक ए प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इजी है उससे भी, फोर्थ का थर्ड। ये क्या कह रहा है कि सेक ए प्लस 10 है 1 माइनस साइन है। अब ध्यान दीजिए, ये सेके है ना, तो सेके को क्या होता है 1 बाई कॉस है, सेके का अपोजिट 1 बाई कॉस, 10 का हो जाता है कॉस है बाई साइन है, 1 माइनस साइन है। समझ में आया, देखिए इस प्लस इसको अच्छे से कीजिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से दीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले ले हम। गलत हो रहा है क्या यार, cos 10 हो रहा है, कह रहा हूं साइन का होता है साइन थीटा, tan का होता है साइन कॉस है, दोनों एज इट इज, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 1 हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस साइन है। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये कॉस ए हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई, सॉरी ए में है ना, ए में ही दिया है, हाँ चलिए आगे आंसर, इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। चलिए एक चीज समझिएगा, देखिए ये नहीं आया तो समझ में ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के, इसीलिए लिख दिया है मैंने। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ का। कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। अब देखिए हमने बताया कि साइन कॉस को छोड़कर कोई भी हो तो उसको सबसे पहले साइन में कॉस में चेंज कर देंगे, tan है तो इसको साइन स्क्वायर ए
क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। वन कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस से कॉस में डिवाइड करें, वन वन में साइन स्क्वायर से करेंगे साइन स्क्वायर, एलसीएम तो आता है ना आप लोगों को, तो साइन स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन साइन कैंसिल हो गया, वन कॉस स्क्वायर है। अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन के, ये कॉस स्क्वायर है, साइन वन के, ये साइन स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर है। कोई डाउट्स नहीं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 4 तक, 1 to 4 8.4 का। आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, और मेहनत कीजिए, क्योंकि जितना मेहनत आपका शानदार होगा ना, परिमाण उतना ही ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि सपने जो होते हैं ना, सपने वो रात को सोने से पूरे नहीं होंगे, सपने वो होते हैं जो सोने ना दे आपको। आई थिंक मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपको पता भी नहीं होगा, रात को 1 बज रहा है अभी फिलहाल, और इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।